हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस चैनल पर सभी तरह की आपकी वीडियो अपलोड की जाएंगी, जैसे जेई मेंस वगैरह की भी, और जो एसएससी सीजीएल बैंकिंग हर तरह के एग्ज़ाम को, मैथ को लेकर हर तरह की वीडियो अपलोड की जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ सेकंड पार्ट, इसका प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ा रहा हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो सेकंड पार्ट आप पढ़ रहे हैं ना, उससे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने सीपी और एसपी को अच्छे से डिस्कस किया है। जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे हमने क्लियर किए हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो ये जो लेक्चर है ना आपके अभी जो चल रहे हैं, तो इसमें आपको अगर थोड़ा बहुत पहले से आता है, आपको लगता है कि भी इजी क्वेश्चन है, तो भी आप जरूर देखें, क्योंकि जो इसको करने की अप्रोच रहेगी, वो शॉर्ट तरीके रहेंगे, वो हर एक टीचर के अलग अलग होते हैं। हो सकता है जो मैं आपको पढ़ाऊँ वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो या ज़्यादा शॉर्ट तरीके हों, तो आप ज़रूर देखो। और आपको मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टिंग भी रहेंगे शॉर्ट तरीके आपके। और अभी आपको पता चल जाएगा जब आप पढ़ेंगे। तो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक व्यापारी है, उसने 140 अलमारियाँ कितने नीलामी में खरीदी, और 80 अलमारियाँ पर जो मिला है उसे 4,000 रुपये का लाभ मिला है। बाकी जो बची हुई अलमारियाँ थी, 60 अलमारियाँ बची हुई, 60 अलमारियाँ ना, 60 अलमारियों पर 1200 की हानि, मतलब यहाँ पर 1200 रुपये की हानि हुई है। ये गलत सी हो गया। यदि उसने 10% का लाभ लिया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी। तो बहुत देखो, इसमें क्या है, हमें 80 वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे कि यहाँ पर कितने पर प्रॉफिट दे रखा है, कितने का, 10% का प्रॉफिट। बस इसी से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। 10% की प्रॉफिट की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 10% की फ्रैक्शन 1/10। ये तो होता है, अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और ये कॉस्ट प्राइस होगा। तो आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो 10 रुपीज़ से 11 रुपीज़, ये आपका सेल प्राइस हो जाएगा, मतलब जो बेची गई है। ये आपका कॉस्ट प्राइस है जो खरीदी गई है। तो 10 रुपये की सामान खरीदा गया, 11 रुपये का बेच दिया गया। अब यहाँ से जो दे रखा है उसने, वो दे रखा है कि भाई जो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ से हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 रुपये का। और यहाँ पर जो दे रखा है प्रॉफिट 4,000 रुपये का, तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन लॉस भी तो हुआ है ना 1200 रुपये का। तो हमारा पर नेट प्रॉफिट कितना होगा, ये लॉस को निकाल देंगे, हमारे पास जो होगा 2800 का नेट प्रॉफिट हमें होगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है 1 हो रहा है। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2800 रुपये। ये समझ में आता है कि नहीं। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे हम। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28,000 रुपये। तो ये 28,000 रुपये टोटल कॉस्ट किया उसने। लेकिन उसके पास अलमारी कितनी है, 140। तो एक अलमारी की लागत निकलवा रहा, तो 140 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना आ गया, 200 आ गया, 2 टाइम्स। तो यहाँ से 200 रुपये एक अलमारी की कीमत हो जाएगी। यही इसका आंसर है। लॉजिक हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास रहेगा, एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 प्रति रुपये की दर से खरीदे, मतलब एक पेन की कीमत 50 रुपये, इस हिसाब से खरीदे। 40 पेन पर से 5% की हानि हुई। बाकी पर उसे कितना प्रॉफिट लेना है कि 10% का प्रॉफिट हो जाए, ये इसका क्वेश्चन है। मतलब यह है कि उसने 50 पेन लिए, ध्यान से समझ लो, 50 पेन लिए, उसने 40 पेन जो थे बेच दिए, वो लॉस पर बेच दिए। कितने लॉस पर, 5% के लॉस पर। ठीक है जी, 5% के लॉस पर बेच दिए। बाकी जो बचे हुए पेन है, 10 पेन जो बचे हुए हैं, वो उसे पता नहीं कितने प्रॉफिट पर बेचने पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल जो आना चाहिए हमारे पास, वो 50 का 10% प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब लो क्वेश्चन हो गया, बस यही बनाना था। 50 पेन थे आपके पास, 40 5% के लॉस पर, और 10% हमें पता नहीं कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचने पड़ेंगे। लेकिन टोटल जो आना चाहिए 50 का 10% प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -200 प्लस ये कितना हो गया 10x, परसेंटेज से परसेंटेज सारा हटा देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 500। तो यहाँ से इधर जाके कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का हो जाएगा। 10x इक्वल टू कितना हो गया 700, x इक्वल टू कितना हो गया 70, यानी कि 70%, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 70% का प्रॉफिट पर सेल करने पड़ेंगे, बाकी उसको 10 पेन, तब जाके उसे क्या होगा, 10% का प्रॉफिट होगा ओवरऑल। तो इस तरह के क्वेश्चन है। आप देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे। वाह भाई वाह, 20 सेब कितने रुपए में बेच दिए, 100 रुपये में। अब क्या करना है अपने, यहाँ से देखो कि एक सेब की जो कॉस्ट होगी कितनी होगी, 5 रुपये होगी। निकल गया, क्योंकि एक सेब की 20 सेब की 100 है, तो एक सेब की कितनी होगी, 5 रुपये होगी। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, ये इस टर्म पे आ जाते हैं 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है आपके पास, 1/5। तो 1/5 होती है। तो आप क्या करते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस निकालेंगे तो 1 से 5, यानी कि 1 से 6 रुपये की बेची है। तो उसने कितने रुपये का बेचा, 5 रुपये का। इसका मतलब 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5।
तो एक की वैल्यू कितनी होगी 5/6। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस जो आ गया आपके पास 5 × 5/6, ये आ गया कॉस्ट प्राइस यानी कि 25/6। अब क्या निकलवा रहा है, 100 रुपये में कितना खरीदा था, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास है, रुपये भी आपके पास हैं, तो 100 रुपये में कितने खरीदे 25/6, तो यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा 6, तो ये 4 बार कट जाएगा और 4 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, यानी कि 24 आंसर आ गया भाई इसका। लो जी किधर है, ये है। तो आप कर सकते हो, बहुत आसान था और शॉर्ट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखा, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, 25% का लाभ विक्रय मूल्य क्या है। लो क्या कर रहे हैं हम इसमें, देखो 25% का लाभ निकाला, लेकिन पहले से ही उसको क्या हो रखा है 25% की हानि हो रखी है। तो यहाँ पर जो भी था, आप पहले ये देखो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है आपके पास, 25% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/4। अगर इसको लॉस हुआ है तो ये लॉस होगा 1 क्या होगा, लॉस होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। तो आपको क्या हुआ, अगर 4 रुपये में सामान खरीदा था तो 3 रुपये का बेचना पड़ा, 1 माइनस करके। तो अब 3 रुपये की उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू कितनी रखी है 720 रुपये, यानी कि 3 रुपये की वैल्यू 720, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720/3, यानी कि कितना हो जाएगा 24, क्योंकि कितना हो जाएगा 2 और 4 240, तो 240 हो गया एक की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू निकाल लो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपके पास। 4 की वैल्यू निकालनी है आपने, तो 4 × 240, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास 4 चौक 16, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 960 कॉस्ट प्राइस आ गया। वो कह रहा है 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 960 का 25% निकाल दो, यानी कि 125 निकाल दो डायरेक्टली। तो कितना आ जाएगा 5 से 5 25 5 125, 4 से 1 काट दो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 240, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएगा 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपये का उसे सेल करना पड़ेगा। बी ऑप्शन सही होगा इसका। तो जी हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और नेक्स्ट लेक्चर जब बनेगा आपकी डाउट सोल्व किए जाएंगे, बल्कि कमेंट्स बॉक्स में आपको बता दिया जाएगा। कभी भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट्स में बताओ, मैं हर एक कमेंट्स पढ़ूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये है, एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। मतलब 240 गुलाब है आपके पास, ठीक है, 240 गुलाब हैं और 9 रुपये, ठीक है, ये है टोटल गुलाब। अब यहाँ से जो आएगा आपके पास वो आएगा 9 रुपये में कितने खरीदे 12, क्योंकि 9 रुपये दर्जन खरीदे, तो 9 रुपये में 12 हो गए, ठीक है। अब एक गुलाब ये छोड़ देते हैं, अभी इतना रहने देते हैं। यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर से खरीदे, मतलब 12 रुपये के 12 फूल, 1 रुपये के प्रति दर्जन का हिसाब, तो मतलब यही हो गया ना, 12 रुपये के 12 फूल हो जाएंगे। तो इसका मतलब इतने रुपये में बेचे वो, ये है बेचे, ठीक है। तो इतने रुपये में बेचा, तो इसका मतलब उसे कितना फ़ायदा हो रहा है 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, किस पर 9 पर। तो लाभ प्रतिशत निकाल लो, तो ठीक है 3 रुपये का फ़ायदा हो गया उसको, किस पर 9 पर। अरे कॉस्ट प्राइस तो 9 ही है ना, × 100, लो जी हो गया, 3 से काट दिया 3 बार, ये आ गया 33 से ही 1/3%, इसका आंसर आ गया। अरे इतना छोटा था यार, मुझे लगा कुछ करना पड़ेगा इसमें, कौन सा ये वाला, ठीक है। कुछ ही नहीं करना पड़ा भाई, 240 की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ भी कहीं जरूरत नहीं पड़ी किसी चीज़ की भी, इतना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर करो बस। यहाँ पर परसेंटेज में निकाल रहा है, 9 रुपये के 12 खरीदे, 12 रुपये के 12 भेज दिए, 3 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है, यानी कि 9 रुपये की कॉस्ट पर 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, परसेंट निकाल दो, 3 का फ़ायदा हो गया कॉस्ट प्राइस पर, ये बस आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 60 रुपये, क्रय मूल्य मतलब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी CP ऑफ 60 इक्वल टू विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य मतलब SP ऑफ 50% के बराबर है। तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, तो बस कुछ बात नहीं, ये कितना हो गया CP × 60, ऑफ का मतलब 60 हो गया, और SP × 50, तो SP और CP का रेशियो निकाल लो। SP/CP कितना आ गया आपके पास 50/60। अरे भाई फ़ायदा हो गया, एक का फ़ायदा हो गया, किस पर, अगर मैं इसको लिख देता हूँ 5/6, तो 5 रुपये का सामान था, 6 का बेच दिया आपने, 1 रुपये का फ़ायदा हो गया ना, किस पर 5 पर, 1 रुपये का फ़ायदा हो गया 5 पर × 100, लो जी आ गया 20% प्रॉफिट हो गया, आंसर आ गया 20% प्रॉफिट आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। ये इतना
इतना तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं। ओ गॉड। शेष वस्तुएं वह 1.20 रुपए की दर पर बेचता है, मतलब 120 पैसे की बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अभी भी लाभ हो रहा है, चलो देखते हैं। अरे भाई 144 आर्टिकल थे और उसने कितने रुपए का, 90 पैसे का लिया, तो टोटल कितने रुपए खर्च करे। देखो इसको जोड़ लो, 0 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39 और 9 का 9 और 3 हो गया 12,960 रुपए के उसने पैसे खर्च कर दिए, ठीक है। टोटल पैसे आ गए इसके यहाँ पर। अब उसने बेचे कितने में, 20 आर्टिकल तो उसके टूट गए, तो आर्टिकल कितने बचे, यानी कि 144 में से 20 आर्टिकल तो टूट गए, उसके बाद कितने बचे, 124 आर्टिकल बचे। अब 124 आर्टिकल को बेचेगा वो कितने रुपए पर, 1 रुपये 20 पैसे, मतलब 1200, मतलब कितना हो गया 120 पैसे। तो 100 इतने आर्टिकल हैं और पैसे कितने हैं 120, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 0 ले लिया, 12 चौक 48 और यहाँ से आ गया 12 दूनी 24 और 4 28 और 12 एकन 12 और 2 14, यानी कि इतने रुपए का बेच दिया, मतलब फायदा ही हो गया। अब भी इतने पैसे का बेच दिया, तो देखो कितना प्रॉफिट हो गया, 14,880 में किसको माइनस कर दो, 12,960 को माइनस कर दो, कितना बचा 0, 8 में से यहाँ से 2 बचे और यहाँ पर बचा 18 में से 9 गए 9 बचे, यहाँ बचा 3 1, इतने रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया, इतने पैसे का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज में प्रॉफिट निकाल लो, ये प्रॉफिट हो गया 1920 और कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास, ये वाला 12,960 इंटू 100, आप निकाल लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखो काट लो, किससे 4 से काट लेते हैं एक बार, 4 चौक 16 और बचा यहाँ से 3, 4 अट्ठे 32 0। अब यहाँ से काट ले, 4 के 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 4 से काट लेते हैं, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, फिर 4 से काट लेते हैं, 4 अट्ठे 32 और 4 एकन 4, फिर किससे काट लेते हैं, 9 से कट जाएगा ना, तो यहाँ से देख लेते हैं, तो अभी काट लेते हैं हम, 9 से काट लिया हमने या 8 से काट लेते, हाँ 9 से 3 से काट लेते हैं, तो यहाँ से 27 बार और ये 3 से काट लिया 4 40 बार। तो आपके पास कुछ और भी बच रहा है क्या, अच्छा यहाँ भी 0 बच रहा है एक, ठीक है। तो ये आ गया 400 बट्टे 27, अभी और कट जाएगा क्या, तो ये अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा आप चेक कर लेंगे, शायद इन दोनों में से कोई सा होगा, ठीक है। ये आप सोल्व करके देख लेना, तो इसी तरीके से आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 200 रुपये की लागत वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अरे वाह, क्या दे रखे है अभी इसमें, 200 रुपये की कीमत है किसी भी सामान की, 200 रुपये की कीमत है, लागत मूल्य है, ठीक है, 10% की हानि पर बेची जाती है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बताओ 10% की हानि तो उसको हो ही रही है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, मतलब टोटल 15% की हानि नहीं हो गई। अरे 5% कीमत कम कर दी, 10% की वैसी हानि हो रही है, तो 15% की हानि नहीं होगी, तो विक्रय मूल्य है, तो क्या दिक्कत है इसका। अरे 15% की हानि हो गई तो 15% की फ्रैक्शन से निकालेंगे, 15% की फ्रैक्शन जो होती है आपके पास कितनी होती है, 3/20, तो हानि हुई है तो 20 से 17, तो यहाँ पर ये कितना रखा है, लागत मूल्य 20 की वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 की वैल्यू 200 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10, तो 17 की वैल्यू कितनी होगी 70, 170 इसका आंसर हो गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आपके पास 200 है और 15% की हानि होगी, डायरेक्टली 85% निकाल लो, 100 में से 15 माइनस करके, ये हो गया 2 0 2 0, इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आ गया, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। 2 तरीके बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा और उसे बी को 40% हानि पर बेच दिया, बी ने उसे इतने रुपए में सी को बेच दिया, तो बी का प्रतिशत लाभ। अरे फिर क्या दिक्कत आ रही है, इसका क्या निकाल लो आप, 40% घाटे पर बेचा ना ए ने, तो इसका 96% निकाल लो, 40,000 का 96% निकाल दो डायरेक्टली, सोचने कुछ नहीं है। 2 0 2 0 करो, 4 से काट दो, 4 छंग 24 और 4 नम 36 और 2 38, कितने जीरो बच रहे हैं यहाँ से 2, इतने रुपए का उसने सेल किया।
अब बी ने इतने का सेल कर दिया तो बी को तो फायदा हो गया ना, बी ने तो इतने रुपए का खरीदा, ये बी का के लिए कितना हो गया कॉस्ट प्राइस, ए ने इसको 4% हानि पर जब बेचेगा तो बी से खरीदेगा इतने रुपए का, तो बी ने जो बेचा है वो इतने रुपए का बेचा है, तो बी को फायदा हुआ, कितने रुपए का फायदा हुआ 40,320 रुपये, और यहाँ पर कितने रखे हैं 38,400 रुपये, माइनस कर दो 0 2, और यहाँ पर 13 में 4 के 9, यहाँ पर बचा 9 8 1, यानी कि 1920 रुपये का फायदा हुआ, किस पर 1920 का फायदा हुआ बी को, किस पर 38,400 पर इंटू 100, तो 2 0 कैंसिल, इसे भी 4 से काट लो, 4 से काटेंगे जो 4 चौक 16 बचा होगा, 4 8 32, 0 तो नहीं है ना, हाँ 0 यहाँ पर, फिर 4 से काट लो, 4 9 36 और 4 6 24, फिर 4 से काट लो, 4 1 4 4 दूनी 8, फिर 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, फिर 24 पंजे 5 बार चला जाएगा, तो 5 आंसर है इसका, गई ये आ गया, तो इसका 5 आंसर आ जाएगा, इस तरह से करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे 10% पर प्रॉफिट पर, और डी उसे 12.5% प्रॉफिट पर बेचता है, तदनुसार डी ने उसे इतने रुपये में खरीदा। सबसे आसान क्वेश्चन, देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है कि ए बी को बेच देता है इतने प्रॉफिट पर, बी उसको इतने लॉस पर बेच देता है, तो बस कुछ नहीं करना, ए का अमाउंट नहीं रखा ना, ए का ही मान लेते हैं हम एक्स, एक्स ने उसे 20% प्रॉफिट पर लिया, तो इसका 20% प्रॉफिट पर लिया ना, 120 कर दिया डायरेक्टली, इनटू फिर सी ने बी ने उसे सी को कितना 10% प्रॉफिट पर लिया, तो 110% निकाल दिया इसका डायरेक्टली, फिर सी ने डी को 12.5% पर, तो 112% निकाल दिया, इक्वल टोटल इन्हें जो खरीदा वो कितने का खरीदा 2970, बस यही हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपके पास जो भी बचा बस उसको इधर ले आके 2970 गुणा 100 ये तो उधर पहुंच जाएगा, नीचे क्या क्या बचा आपके पास 12 गुणा 11 गुणा 112.5, तो भाई देखो इस 0 से एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो अभी क्या करेंगे, आप इसको सोल्व कर लेंगे, जब आप सोल्व करेंगे तो हो ही जाएगा आपके पास, क्योंकि आपका 11 से ये कट जाएगा, देखो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 बचा आपके पास कितने पर 7, 11 7 77, ये आ गया, तो फिर उसके बाद क्या काट देंगे, फिर यहाँ से 4 से ये 3 से कट जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे तो इसमें से कोई सा आंसर आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, और कैलकुलेशन आप फास्ट करनी है तो करनी तो पड़ेगी, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। अब आज के लिए इतना ही, मैं देख लेता हूँ क्या और भी रखे, नहीं अभी और क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं फिर हम। ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से और टफ लेके चलेंगे, और बाद में हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें सारे एसएससी सीजीएल और मॉडरेट या टफ लेवल के ही क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं प्रैक्टिस सेट में, तो आप लगे रहिए, बने रहिए इन लेक्चर्स में, और चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।